हेलो जैन जी। हम अब निम्स के जो नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जाम है उसकी आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। हम अब मैथ के क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देख लो और समझ लो। ये तुम्हारे आगे कई स्कूलों में, एक स्कूल के एग्जाम में, कमिश्नर एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में काम में आएंगे नहीं। तो मिस्टर जैन जी समझ लो ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 256 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि इससे बड़ी पूर्ण घन संख्या होती है 256 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होता है 512। 512 एक पूर्ण घन है जो 8 का घन है। तो इसका आंसर होगा 2। यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो प्यारे बच्चों ये 8 का घन बन जाएगा। प्यारे बच्चों, यदि इसको सोल्व किया जाए तो तुमने अपनी स्कूल में पढ़ा है कि अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ खुद के बारे में आती है, तो 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है 128, दोबारा 2 का देंगे तो 64, दोबारा 2 का देंगे तो 32, दोबारा 2 का देंगे तो 16। इस तरह से चलता रहता है। 16 का क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 होता है। तो कितना 3 के ग्रुप बनाने होते हैं। तो ये 3 का ग्रुप बना, ये 3 का ग्रुप बना, इसको एक अकेला ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। योज्य तत्समक कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, योज्य तत्समक अवयव वे होता है कि यदि उसको किसी से संक्रिया करवाई जाए, कि यदि ए को ई से संक्रिया करवाई जाए तो वापस ए आ जाए। तो यदि जोड़ करवाया जाए तो किसी संख्या में क्या जोड़ें कि वही आ जाए, तो इसका आंसर होता है 0। तो योज्य तत्समक होता है हमेशा 0। प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि योज्य की जगह यदि गुणन तत्समक हो तो उसका आंसर होगा 1। क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही संख्या आ जाती है। तो गुणन तत्समक 1 होता है और योज्य तत्समक 0 होता है। वैकलन बाकी के लिए और भाग के लिए कोई भी तत्समक अवयव नहीं होता है। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि उसमें परिमेय में क्रम विनिमयता का इनका पालन नहीं होता है। आगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि x बराबर -2, x बराबर यदि -2 रखूं मैं तो प्यारे बच्चों 2x - 3 + 10 का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन ये आया था 2x - 3 + 10। तो तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। तुम्हें क्या करना था कि 2 - 3 + 10, -2 - 3 कितने होते हैं -5 और 2 से गुणा किया तो -10। -10 को यदि 10 से करें तो क्या बचेगा 0। तो x बराबर -2 रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों इस पेपर में। अगला क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि ये 2 रेखाएं काटी आपस में, यहां y एंगल बन रहा है, यहां z एंगल बन रहा है, यहां 55 डिग्री है और यहां x डिग्री है। ये AP है और ये CD है। तो प्यारे बच्चों, हमें इसमें x y z का मान पूछा था और वो लगातार सही सही बताने थे। तो हमें पता होना चाहिए कि x बराबर क्या होगा 55। ये x बना रहा है तो ये x बराबर क्या होगा 55। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये कौन सा कोण है प्यारे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण। यदि 2 x की आकृति में आमने सामने यदि कोई कोण बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो x बराबर होगा प्यारे बच्चों 55। अब यदि BC या CD एक रेखा है, y और z भी बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो हम यदि सिर्फ एक का निकाल लें तो ये एक रेखा है CD। तो इस रेखा पे जो भी एंगल होंगे y में यदि हम 55 जोड़ें तो 180 होगा। y बराबर 180 - 55 यदि मैं घटाऊं तो कितना होगा प्यारे बच्चों 125।
x का मान 55, y का मान 125 और z का मान भी 125 होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनस के 28 प्लस माइनस के 7 और प्लस के 15, प्यारे बच्चों यहां भाग है, इसका आंसर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें बदमाश फॉर्मूला याद रखना है। हमें क्या रखना है याद? बदमाश फॉर्मूला, जेन जी जनरेशन है, बदमाश है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि यदि हमें सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक हटाना है, ब्रैकेट ऑफ करना है, फिर हमें भाग करना है, मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है और बाकी करनी है। तो इसमें भागेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 के पारे में 28 कितनी बार में आता है? 4 बार में। तो 15 और 4 कितने हो गए? 19। 15 और 4 कितने हो गए? 19। प्यारे बच्चों 19 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेलन में कितनी वक्र सतह होती है? बेलन में कितनी वक्र सतह होती है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन इसमें आएगा कि बेलन में कुल सतह कितनी होती है। तो बेलन में कुल सतह तो 3 होती है, लेकिन वक्र एक ही होती है। वक्र एक ही होती है, 2 सीधी होती है, 2 सरल सतह होती है, 2 सरल सतह होती है, एक वक्र पृष्ठ होता है। तो इसका आंसर होगा 1। टोटल सतह 3 होती है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। एक ट्राइंगल है, ये 110 डिग्री है, ये 125 डिग्री है और ये x है। हमसे इसका मान पूछा। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि बाहर वाला बहिष्कोण कहलाता है, अंदर वाला अंतःकोण कहलाता है। तो ये 110 है, तो 180 से घटाएंगे तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। ये 125 है तो ये कितना होगा? 55 डिग्री। तो तीनों का योग कितना होता है त्रिभुज में? 180। तो 70 और 55, 125 में ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 55 डिग्री। कि कितना जोड़ें कि ये तीनों का योग 180 आ जाए। तो x का मान क्या होगा? 55 डिग्री। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, इसका मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो उत्तर तुम्हारा आएगा 3। अगला है क्वेश्चन कि संख्या 441 का वर्गमूल, 441 का वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों इसमें एक ट्रिक देख लो कि दो दो के ग्रुप बनाते हैं, दो दो के ग्रुप बनाते हैं। यहां 1 कब आ रहा है? यहां 1 आ रहा है और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 इसका स्क्वायर होता है 2 का। तो आंसर होगा 21। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिलान चिन्ह में 12 को कैसे लिखते हैं? तो प्यारे बच्चों इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि 4, 1 2 3 4, 5 5 की जोड़ी बनाते हैं। ये 5 हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 हो गया और 1 11 और 12 इस तरह से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि एक समबहुभुज है, समबहुभुज है, उसमें प्रत्येक कोण 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो बताओ भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो हमें यह पता होता है कि समबहुभुज में सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जो बाहर एक कोण बनते हैं, जैसे कोई भी ट्रायंगल है या कोई भी चतुर्भुज है, पंचभुज है, तो बाहर जो एंगल बनेंगे वो एक सर्किल बनाते हैं।
और सर्किल बनाएंगे तो कितने डिग्री का कोण होगा? 360 डिग्री का। यदि इसको मैं स्क्वायर को भी यदि मैं रेक्टेंगल को कवर करूं तो कवर करने के मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? रेक्टेंगल। तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। 360 में यदि समभुज है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा। तो 360 में हम 45 का भाग देंगे। प्यारे बच्चों 9 से डिवाइड करते हैं 40 और 9 5 जा 45। कितना आंसर आया? 8 आंसर इसका आएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि यदि एक पासा फेंका जाए तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? प्राइम नंबर्स आने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्यारे बच्चों जब भी एक पासा फेंका जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणाम, जो अनुकूल परिणाम होते हैं, और बट्टे क्या होता है? कुल परिणाम होते हैं। तो एक पासा फेंका जाएगा तो हमेशा क्या होता है? नीचे 6 आता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से अनुकूल कितने कितने हैं। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 6 तक? एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, एक 5 होती है। प्यारे बच्चों एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ना ही भाज्य संख्या होती है। 3 अभाज्य संख्या है। तो उत्तर क्या आया? 3/6। इसको आगे हम करते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो उत्तर क्या आएगा? हाफ। प्यारे बच्चों इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तब हम एक में से घटाते हैं तो वो 1 - 1/2, तो भी आंसर आएगा 1/2। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है कि 55 डिग्री कौन सा कोण है? समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या सरल कोण है? तो इसका आंसर जो 90 से जो कम होता है, 90 से जो कम होता है प्यारे बच्चों उसको न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री वाले कोण को समकोण बोलते हैं। 90 से ज्यादा वाले को अधिक कोण बोलते हैं और बराबर वाले को सरल कोण बोलते हैं। 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको सरल कोण बोलते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। हम क्वेश्चन लिखते हैं देखो कि 3x - 2 3x - 2 -3x -3x। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें चेक करना है 3x, इसको जब सोल्व करेंगे तो 3x - 6, 3x से 3x कट गया, क्या आया? -6। ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन तो सही है। हमें ये चेक करना है कौन सा सही नहीं है। -3, 3 से 3 कट गया और क्या है? -4a, तो ये भी सही है। 5 में 5 5 5 कट गया, माइनस का 5 माइनस प्लस, तो यहां 5 = -5 आया। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ये वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कोई जनसंख्या है वो 150 लाख से घटकर 100 लाख हो गई। तो बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई? कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो प्यारे बच्चों 150 में से 100 गए 50 लाख, और 50 में 150 से डिवाइड किया कि मेन मूल ये है तो 50/150 × 100। 50 × 150 होते हैं, 5 × 15 होते हैं ना, और 100/3, तो ये कितना होता है? 33 सही 1/3% होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि किस परिमेय संख्याओं में -4/3 इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले या तो अंश की तुलना करते हैं या हर की तुलना करते हैं। यहाँ दोनों ही समान नहीं है तो हम अंश या हर को समान बनाएंगे। 3, 4 और 5 इनका यदि हम एलसीएम ले प्यारे बच्चों तो 60 आता है। तो 60 30 20 या 60 होते हैं, तो 20 से ऊपर गुणा किया 20 × 4 = 80 और 20 × 3 = 60।
4 में 15 चौक 60 होता है, तो 15 5 75 और 15 चौक 60, 12 पंजो 60, तो 12 से गुना होगा, 12 संतु 84, 12 पंजो 60। प्यारे बच्चों, माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या है ये, फिर है ये, और फिर ये। तो सबसे छोटी -7/5, फिर -4/3 और -5/4। ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही का मतलब होता है प्यारे बच्चों छोटे से बड़ा। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि किस अक्षर में क्षैतिज सममित रेखा है? क्षैतिज सममित रेखा है प्यारे बच्चों, क्षैतिज सममित रेखा है, क्षैतिज सममित रेखा है। तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन है हमारे पास ए, एफ, कि किस अक्षर में, एबीसीडी किस अक्षर में ए, एफ, ई और यू में किस में क्षैतिज सममित रेखा है? प्यारे बच्चों दो सममित रेखा होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इसमें हमें यह देखना है कि क्षैतिज सममित रेखा किसमें है। तो हम चेक करेंगे किसमें सममित रेखा है। देखो तो प्यारे बच्चों इसमें हमें देखना है किसमें क्षैतिज सममित रेखा है। तो क्षैतिज सममित रेखा है कि बीच में से काटना है। तो बीच में यदि काटते हैं हम, तो ऊपर और नीचे का यदि बराबर आए तो उसको सममितता बोलते हैं। तो ऊपर वाला ए और नीचे वाला ए समान नहीं है, सिर्फ ई में समान है। ई में समान है कि ये नीचे भी ऐसे बनाएगा और ऐसे बनाएगा, तो ये बीच में से दो भागों में टूट रहा है। तो इसमें क्षैतिज सममिति रेखा सिर्फ ई में है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि भिन्न 2/5 को प्रतिशत में बदलो। भिन्न 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 20 पंजो 100 होते हैं, 20 दूनी 40, 40%। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हम चेक करेंगे प्यारे बच्चों। अब ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है दो समकोण संपूरक होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 और 90 180। संपूरक प्यारे बच्चों संपूरक वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 हो, और पूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो उसको पूरक बोलते हैं, और 180 हो उसको संपूरक बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सम 90 एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 180। तो दो समकोण संपूरक होते हैं, सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। दो न्यून कोण पूरक हो सकते हैं, हाँ ये भी सही है कि 45 और 45 90। दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं, नहीं ये गलत है। और एक स्टेटमेंट और है कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, हाँ सही है। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट गलत है कि दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं प्यारे बच्चों है। अगला है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्यक। प्यारे बच्चों माध्यक पूछा है, तो बहुत आसान है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगी 1 2 3 4। कितनी संख्याएं हैं? 5। आरोही क्रम में व्यवस्थित की, आरोही क्रम में है। 5 संख्याएं हैं, 5 + 1/2। तीसरा पद कौन सा है? दोनों साइड से 2 है। तो प्यारे बच्चों चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब आगे हम इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन और करेंगे। ये मैथ के 20 क्वेश्चन आए थे, ये हमने किए। ये सेट में एसएसटी साइंस और मैथ आती है। अब हम मैथ की करेंगे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग के जो प्रश्न है वो जो करेंगे। तो प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन है कि इसमें विजातीय छांटना है। प्यारे बच्चों विजातीय छांटना है, विजातीय छांटना है। इसमें जो 91 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है उसमें जो विजातीय छांटना है, तो विजातीय का मतलब होता है कि 3 तो एक चीज से संबंध रखते हो और चौथा उसमें संबंध ना रखता हो। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहो।
रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 144, 196, 256 और 170 इनमें कौन सा विजातीय है? तो प्यारे बच्चों, ये सारी तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 144 12 की वर्ग होती है, 196 14 की वर्ग होती है, 256 16 की वर्ग होती है, लेकिन 170 विजातीय है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि सिंगल जीरो आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या कभी नहीं होती है। आगे है 16, 27, 8, 125। इसमें वर्ग वाली थी, इसमें घन वाला होगा। 125 5 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, लेकिन 2 घन नहीं है, ये वर्ग है 4 का, तो इसमें आंसर होगा 16। अगला प्रश्न है 6, 3 और 11। क्या क्या गिणे में 6 3 हम साथ में पढ़ते हैं, तो ये अलग ही है। वैसे हमें पता होना चाहिए कि 6 अक्षय 3 गे ये संयुक्त वर्ण है, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं। है सिंगल वर्ण है, तो इसमें होगा है। प्यारे बच्चों, अगला एक प्रश्न है पुष्कर, खाटू, कैलाशपुरी और समेत शिखर। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें ढूंढना है तो कौन सा अलग है। पुष्कर और खाटू ये तो हमें पता है, दोनों धार्मिक स्थान है। कैलाशपुरी ये उदयपुर के अंदर है, ये भी धार्मिक स्थान है, तो इसमें आंसर होगा समेत शिखर। दूसरी तरह से हम ढूंढ सकते हैं कि पुष्कर, खाटू, कैलाशपुरी ये तीनों राजस्थान में है और समेत शिखर राजस्थान में नहीं है। ये प्यारे बच्चों ये झारखंड में है, तो इसमें आंसर होगा समेत शिखर। अगला है सिंदूर, कदम, मेहंदी और गोरैया। तो ये तीनों पेड़ हैं और ये एक पक्षी का नाम है, तो इसमें ये अलग है। अगला है 256, 343, 512 और 400। तो ये 6 का घन है, ये 7 का घन है, ये 8 का घन है और ये स्क्वायर है, ये वर्ग है। बाकी सारी घन संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है ACE, BDF, GHI और CEG, इसमें कौन सा अलग है? तो प्यारे बच्चों, ये पहला अक्षर होता है, ये तीसरा होता है, ये पांचवा होता है, ये दूसरा होता है, ये चौथा होता है, ये छठा होता है, ये सातवां होता है, ये आठवां होता है, ये नौवां होता है, ये तीसरा, पांचवा और ये सातवां। सब में 2 2 का फर्क है, सिर्फ इसमें लगातार अक्षर दे रखे हैं GHI। उसके बाद में है कि आग्नेय, ईशान, वायव्य और उत्तर। तो कह रहे बच्चों, ये तीनों दिशाएं, बीच वाली दिशाएं, ये मेन दिशा है, तो इसका आंसर होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है A, E, X और U। तो इसमें A, E और U वोवेल्स है और X कांस्टेंट होता है, तो ये होगा। अब हम श्रृंखला वाले प्रश्न करेंगे। 5 प्रश्न श्रृंखला वाले हैं। श्रृंखला के 5 प्रश्न हैं। A, C, D, G, H, I। तो अगला क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, यहां दिख रहा है आपको कि यहाँ एक आ रहा है, यहाँ 2 अल्फाबेट है, यहाँ 3 अल्फाबेट है। ये पहला अल्फाबेट है, ये तीसरा अल्फाबेट है, ये चौथा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है। यहाँ 2 का डिफरेंस है और इसमें कितना है? 4 का डिफरेंस है। तो इससे 4 और उसके बाद में क्या होगा? 6 का डिफरेंस लेंगे हम, तो क्या होगा?
7 6 13, 2 4 और 8 का लेंगे तो हमारा जो लेटर आना चाहिए वो होगा 15 16 17 और 18। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 4 दूनी 8 का डिफरेंस। तो यहाँ 15वां अक्षर होता है O, 16वां अक्षर होता है P, 17वां अक्षर होता है Q और 18वां अक्षर होता है R। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 13, 27, 56 और 115। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। पहले डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है 14, इन दोनों में डिफरेंस है 29। सिमिलरली इसमें डिफरेंस है 9 और 5। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इनमें कोई रिलेशन नहीं बना। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 15। इन दोनों में डिफरेंस है 30। तो प्यारे बच्चों, हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिससे 15 15 दूनी 30, 60 का डिफरेंस आए। तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए? इसमें जो 60 जोड़ेंगे, इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 और 6 5 11, 119 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 234। तो अगली संख्या होगी 234। दोबारा देख, अगला क्वेश्चन है 18 12 6 0। अगली संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों 6 घट रहा है तो 0 में से 6 गए तो आंसर होगा -6। अगला क्वेश्चन है BC EF IJ NO। तो अगली संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों BCD, यहां D खा गया, यहां GH खा गया, यहां KLM खा गया, 3 अक्षर खा गया। तो यहां कितने अक्षर खाएगा? 4 अक्षर खाएगा। P Q R और S खाएगा। उसके बाद में 2 अक्षर कौन से आएंगे? Q और U आएंगे। मेरे बच्चों इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है और इसमें 4 का डिफरेंस है। आगे है 1 8 27 और 64। अगली संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों बताओ कि 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है। तो अगला संख्या क्या होगी? 5 की घन। 5 की घन होती है 125। तो 125 आंसर आएगा। इसके बाद में हम देखेंगे, क्वेश्चन है कि शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक घड़ी कितनी बार अतिव्यापन करती है, ओवरलैप करती है? तो हर 1 घंटे 1 बार करती है। तो उत्तर होगा 4 बार ओवरलैपिंग करेगी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर है, लीप वर्ष है? तो प्यारे बच्चों इसमें चेक करने का सीधा सा तरीका है जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं। 4 के पाड़े में कितना नहीं आता? 25 नहीं आता, 6 नहीं आता, 25 चौक 100। तो 1600 जो साल था वो लीप ईयर था, उसमें 29 फरवरी थी। अगला क्वेश्चन था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त यदि शुक्रवार हो, 15 अगस्त यदि शुक्रवार हो तो गांधी जयंती कौन से बार में होगी? तो गांधी जयंती हमें पता है 2 अक्टूबर को होती है बच्चों। तो 15 अगस्त 31 की होती है, 16 दिन। सितंबर 30 दिन का होता है, ठीक है। तो 16 और 30 46 और 3 तारीख कितने हो गए? 49। हमें पता है कि हर 3 दिन से, हर 7 दिन से वार रिपीट होता है, शुक्रवार आएगा। तो 3 तारीख को शुक्रवार होगा। तो 2 अक्टूबर को क्या होगा? शुक्रवार से पहले क्या हो जाएगा? गुरुवार होगा। क्या होगा बच्चों? गुरुवार होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों कि 15 तारीख, अप्रैल की 15 तारीख, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल की 15 तारीख को शनिवार है। तो ये बताओ कि शनिवार के अलावा कौन सा वार है जो अप्रैल के महीने में 5 बार आएगा? तो अप्रैल यदि शनिवार है तो हमें पता है कि 15 का शनिवार है तो 15 7 22,
और 29, 7 घटाए तो 8 और 1, शनिवार 5 दिन का आएगा। अब 30 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा शनिवार के बाद में, तो 30, 16, 9 और 2 तारीख को रविवार होगा। तो ऐसा वार कौन सा होगा जो अप्रैल में 2 दिन होगा, 5 बार होगा रविवार। तो प्यारे बच्चों जुड़े रहो। आगे हम करते हैं कि AZ BY DW और EB। तो प्यारे बच्चों पहले से पहला अक्षर और ये लास्ट से पहला अक्षर, ये दूसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, C। अब उधर से चलते हैं, BW क्या होगा, X, तो CX इसमें होगा। आगे है P3C R5F B12L और X17O। तो प्यारे बच्चों इसमें पहले अक्षर में देखो P, ये 16वां अक्षर है, ये 18वां अक्षर है, ये 22वां अक्षर है और ये 24वां अक्षर है। तो 16, 18, 22, 24, तो यहां कौन सा अक्षर आना चाहिए, यहां 20वां अक्षर आना चाहिए। यहां 3, 5, 12, 17, इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, इन दोनों में 3 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है। 3, 5, 5 में 3 गए 2, ठीक है। और इसमें देखो C ये तीसरा अक्षर है, F कौन सा अक्षर है, छठा, L कौन सा है, 12वां और O कितना है, 15वां। तो इसमें 3, 6, 12, 15, तो यहां कौन सा अक्षर होगा, 9वां। तो 20 और 9, T20T, 9वां I। इसमें कौन से ऑप्शन में है, T और I, T8I, T8I, 3, 5, 8, 12, 17। यहां 2 का डिफरेंस, यहां 3 का डिफरेंस, यहां 4 का डिफरेंस और यहां 5 का डिफरेंस, T8I। आगे है VG XI ZK BM FQ। तो प्यारे बच्चों V 2 अक्षर छोड़ा X, 2 अक्षर छोड़ा Z, एक अक्षर छोड़ा, मतलब एक अक्षर छोड़ा X आया, एक छोड़ा Z आया, एक अक्षर छोड़ा B आया, तो यहां होगा D, ठीक है। यहां E छोड़ के F आ रहा है। GHI यहां एक अक्षर छोड़ रहा है, JK LMNO क्या आएगा, डू, DO डू। मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन है 3, 9, 27, 81 या खालिस्तान और ये 729। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा। बच्चों अब कूट भाषा के प्रश्न है कि यदि मैंगो को यदि ये लिखा जाए तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा। तो पहले बच्चों ये हमें पता होना चाहिए कि M 13वां अक्षर होता है, ये पहला अक्षर होता है, N 14वां होता है, G 7वां अक्षर होता है और O 15वां अक्षर होता है। यहां हम इसमें मैच करते हैं, ये 13 हो गए, ये 1 हो गया, ये 14 हो गए और ये 7 हो गए, ये 15 हो गए। मतलब इसमें जो इनका लेटेस्ट का नाम है वही दे रखे हैं। तो हम मैच कराते हैं, O से क्या होगा, O 15 अक्षर है, 15, R कौन सा अक्षर है, होता है 18वां, A कौन सा है 1, N कौन सा है 14, G कौन सा है 7 और E कौन सा है 5। ये इसका आंसर प्यारे बच्चों होगा। ABCD के तुम्हें नंबर याद होने चाहिए कि कौन से होते हैं। यदि बैट को, अगला क्वेश्चन है, यदि बैट को टैब लिखा जाए तो स्कूल को क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमें पता है पहला अक्षर लास्ट अक्षर को पहला बना दिया, बीच वाले को बीच वाला और जो
प्रथम अक्षर था उसको अंतिम बना दिया, मतलब उल्टा किया गया है। तो उल्टा करते हैं LOOHCS। उसके बाद है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि बट को यदि SBSUST लगाया जाए तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो B पहले S लगा दिया, U के पहले S लगा दिया, T के पहले लगा दिया। इसमें ये देखना हो रहा है, तो सब अक्षर से पहले S लगा दो, SDSOSG, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि DBA को, यहां देखिए DBA को 421 लिखा जाए तो प्यारे बच्चों CBA को क्या लिखा जाएगा? तो D चौथा अक्षर है, B दूसरा है, A पहला है, तो ये क्या होगा? 321, 321 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घन को पीले बांटा गया, पीले आकार से किया गया और 27 टुकड़ों में काटा गया, तो ऐसा बताओ जो यदि किसी रंगहीन हो, एक भी सतह कलर नहीं किया हो, एक भी सतह कलर नहीं किया हुआ हो, तो इसका आंसर होता है n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब होता है बच्चों, n-2 का क्यूब। तो n यहां n क्यूब कितना दे रखा है? 27, तो n का मान आएगा यहां 3, तो 3 - 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1, तो आंसर कितना होगा? 1। प्यारे बच्चों, अगला है कि कितनी सतह है जो दो सतह से रंगी हुई है, दो सतह रंगी हुई है, तो इसका जो होता है उसमें हमें करना है कि n-2 का होल स्क्वायर इंटू 12, तो ये तो दोबारा 1 हो गया, तो आंसर क्या आएगा? 12। उसके बाद है कि कितनी है जिसकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई है, तो इसका होता है n-2 इंटू 6, सॉरी, इसमें n-2 इंटू 12 होता है, इसमें n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6। और ये क्वेश्चन आता है कि किसमें 3 है, तो इसमें कोई सूत्र काम में नहीं आता, तुम्हें सीधा लिखना है 8, सीधा लिखना है 8। प्यारे बच्चों, ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चंस कुछ और से रिलेटेड, हम कुछ और प्रश्न करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें वर्ण, बाएं से सातवें वर्ण में दाएं से छठवां वर्ण कौन सा होगा? दाएं से छठवां वर्ण कौन सा होगा? तो प्यारे बच्चों, बाएं से सातवां, जहां से एबीसीडी शुरू होती है उसके दाएं, तो जब बायां और दायां दोनों अलग अलग हो तो जुड़ जाते हैं, तो 7 और 6 कितने होते हैं? 13। प्यारे बच्चों, यदि बायां और दायां अलग अलग हो तो जुड़ जाएंगे, तो 13वां अक्षर पूछेंगे। यदि दोनों बाएं हैं तो घटेगा, दोनों दाएं हैं तो घटेगा। 7 और 6 13, 13वां अक्षर कौन सा है? कितना होता है 13वां अक्षर? P, सॉरी, 13वां अक्षर होता है M, 13वां अक्षर होता है M। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने से बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो हमें ये पता है कि टोटल कितने होते हैं? 26, तो L + R - 1 बराबर 26, बाएं से 9 + R - 1 बराबर 26, 9 - 1 8, इधर गया तो 9 - 1 8 हो गया, 26 में से 8 गए तो 18, 18 अक्षर कौन सा होता है? R होता है। दाएं सिरे से 18वें वर्ण, दाएं सिरे से 18वें वर्ण से दाएं से 12वां, दाएं से 12वां वर्ण कौन सा होगा? दाएं से
इधर से 18वां, ठीक है, और उसमें दाएं से, तो दोनों दाएं हैं तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे बच्चों। 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 6। उधर से छठा प्रश्न, छठा क्या होगा, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी और यू, कौन सा अक्षर होगा, यू, 20वां अक्षर, ठीक है। तो गाइस ये अपने निम्स परीक्षा के आंसर की थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो सबसे अपने दोस्तों से, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।